नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे थे। हमने अभी तक 35 पदों की व्याख्या कर ली है। आइए 36वें पद की व्याख्या से आज प्रारंभ करते हैं। काग रूप एक दनुज धरियो। दनुज यानी कि दानव, दैत्य। एक दैत्य ने कौवे का रूप बनाया, कौवे का रूप धारण किया। नृप आयशु ले धरी माथे पर, हर्षवंत उर गर्भ भरियो। नृप राजा की, आयशु आज्ञा, ले धरी लेकर, धारण की, माथे पर अपने सिर पर, हर्षवंत प्रसन्नता से, उर अर्थात हृदय, गर्भ अहंकार, भरियो भरा हुआ। तो कहने का भाव यह है कि जिस दनुज ने कौवे का रूप धारण किया, उसने अपने राजा, इस दैत्य ने राजा कंस के कहने पर कृष्ण को मारने के लिए इस प्रकार कौवे का रूप धारण किया था। तो इसलिए कहा गया है कि उसने राजा की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया और प्रसन्नता से भर गया। प्रसन्न होकर उसके हृदय में गर्भ यानी कि अहंकार भी उत्पन्न हो गया। उसे यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो एक छोटा सा ही काम करना है। गोकुल में एक शिशु ने कुछ दिन पहले जन्म लिया है और मुझे तो उसे ही मारना है। उसे इस बात में भी अहंकार हृदय में अनुभव हो रहा है कि उसके राजा कंस ने उसे इतना महत्वपूर्ण समझते हुए यह काम उसे सौंप दिया है। तो उसकी आज्ञा को अपने सिर माथे पर रखकर उसको धारण करके वह प्रसन्नता से युक्त हो गया और उसका हृदय अहंकार से भी भर गया। कितिक बात प्रभु तुम आयसु ते। तो अब वह राजा कंस को कहता है कि कितिक कितनी बात, प्रभु हे स्वामी, तुम्हारे आयशु यानी आज्ञा से, आशीर्वाद से, कि हे स्वामी, हे राजा कंस, तुम्हारे आशीर्वाद से यह मेरे लिए कितनी बात है, अर्थात कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारे आशीर्वाद से उस कृष्ण को मारना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, अर्थात मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अपितु यह तो मेरे लिए छोटी सी बात है, बाएं हाथ का खेल है। वह जानी मो जात मरियो। जानी मतलब जानो, मो मेरे द्वारा, जात मरियो मरा हुआ, कि तुम अब उसे बस मरा हुआ ही समझो, कि तुम्हारे आशीर्वाद से मुझ में इतना बल है, मेरे लिए बाएं हाथ का ही खेल है। तुम तो अब बस यही समझो कि वह मर गया, अर्थात तुमने जो संकल्प किया है, जिस कार्य के लिए मुझे भेज रहे हो, समझो कि वह कार्य हो ही गया है। इतनी कही गोकुल उड़ आयो, आई नंद घर छाज रहियो। इतना कहकर वह गोकुल की तरफ उड़कर आ गया और आकर बाबा नंद के घर पर छाज रहियो मंडराने लगा। पलना पर पोढ़े हरि देखे, तुरंत आई नैननी ही अरियो। पलना पर, पलने पर, पोढ़े लेटे हुए, और जब वह नंद बाबा के घर पर मंडरा रहा था तो उसने पालने पर पोढ़े यानी कि लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा और तुरंत ही उनकी आंखों के सामने, नैननी ही उनकी आंखों के सामने अरियो अड़ गया। आंखों के सामने अड़ने का मतलब क्या है कि वह उनके बिल्कुल सामने आ गया, उनकी आंखों के सामने आ गया और हटाने से भी न हटे, इस प्रकार का निश्चय करके वह उनकी आंखों के सामने आकर अड़ गया। अर्थात उसने पूरा निश्चय बना लिया था कि अब वह इस शिशु को मार देगा। कंठ चापी बहुबार फिरायो। कंठ यानी कि गला, चापी पकड़कर, बहुबार बहुत बार, फिरायो उसको घुमाया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको गले से पकड़ा और उसको गले से पकड़कर बहुत बार उसको घुमाया। गही पटक्यो नृप पास परियो। तो गही पकड़कर,
उसे पटक दिया। पहले तो उसको घुमाया गले से पकड़कर, फिर उसको पकड़कर पटक दिया और इतना जोर से उसको धरती पर देकर मारा कि वह फिर धरती पर इतनी जोर से मारने पर उछला और उछलकर सीधा जो उसका राजा कंस था, नृप, उसके पास ही जाकर वह गिरा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक हाथ से पकड़ा, उसके गले को, उसे घुमाया, उसे जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वह उछलकर अपने राजा कंस के पास ही जाकर गिर गया। तुरंत तिहि कंस पूछन लाग्यो, क्यों आयो नहीं काज करियो। फिर जैसे ही वह कंस के पास गिरा तो कंस ने उससे तुरंत ही पूछा कि तू इतनी शीघ्रता से वापिस क्यों आ गया है और तू इस स्थिति में किस प्रकार से आया और तूने मेरा काम क्यों नहीं किया। तिहि मतलब उससे, तो कंस ने उससे पूछा कि तू वापिस क्यों आ गया है इतनी शीघ्रता से और क्या तूने मेरा कार्य किया। अर्थात क्योंकि उसकी दशा देखकर कंस को यह पता लग गया था कि शायद इसने मेरा काम नहीं किया, तो इसलिए वह यही कहता है कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। बीते जाम बोले तब आयो, बीते बीत जाना, जाम बेहोशी की अवस्था, बोले यानी वाणी, तब आयो तब उसे वाणी प्राप्त हुई या तब वह बोल सका, क्योंकि उसको कृष्ण ने इतनी जोर से पटका था और वह सीधा इतनी दूर जाकर पड़ा था, तो इस कारण से वह बेहोश हो गया था। और जब उसकी बेहोशी बीत गई, बेहोशी समाप्त हो गई, उसे होश आया, तब उसने वाणी प्राप्त की या तब वह बोल सका और उसने कहा, कंस तब आयु सरियो, हे कंस, हे राजा कंस, तब तुम्हारी आयु, आयु जीवन, सरियो बीत गया है, कि हे कंस अब तो तुम्हारी आयु ये समझो कि बीत गई है। आयु बीतने का मतलब क्या है कि शीघ्र ही एक वह शिशु ऐसा है जो कि वह तुम्हारा भी वध कर सकता है, वह तो बहुत शक्तिशाली है, अब तो तुम ये समझो कि वह तुम्हारा भी वध अवश्य ही कर देगा और इसीलिए अपनी आयु को बीता हुआ समझो, अपने जीवन को समाप्त ही समझो। धरी अवतार महाबल को एक ही कर मेरो गर्भ हरियो। धरी अवतार, अवतार धारण किया हुआ है, महाबल महाबली को किसी, कि किसी महाबली ने उस शिशु के रूप में अवतार धारण किया हुआ है, क्योंकि यह मैं इसलिए जानता हूं, एक ही कर, एक ही हाथ से मेरो गर्भ हरियो, मेरा अहंकार हर लिया यानी कि नष्ट कर दिया। उस महाबली ने एक ही हाथ से पकड़कर मुझे इस तरह से पटखनी दी कि मेरा गर्भ उसके एक ही हाथ के प्रहार से नष्ट हो गया। सूरदास प्रभु कंस निकंदन भक्त हेत अवतार धरियो। सूरदास जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण जो कि कंस निकंदन, कंस का वध करने वाले, उन श्री कृष्ण ने भक्तों के लिए, भक्त हेत यानी भक्तों के लिए अवतार धारण किया है, भक्तों की रक्षा के लिए उस कृष्ण रूप में अवतार धारण किया है। 37वें पद की व्याख्या करते हैं। कर पग गही अंगूठा मुख मेलत। कर मतलब हाथ, पग पैर, गही पकड़कर, अंगूठा मुख मेलत, मेलत मतलब कि उसमें डालना, कि हरि ने श्री कृष्ण अपने पालने में लेटे हुए हैं और उन्होंने अपने पैर को अपने हाथ से पकड़कर अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लिया है। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा लेटे लेटे इस प्रकार की क्रिया करता है कि वह अपने पैर के अंगूठे को ही चूसने लग जाता है, तो हरि ने भी, कृष्ण ने भी अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया है। प्रभु पोढ़े पालने अकेले, हर्षी हर्षी अपने रंग खेलत। वे श्री कृष्ण तो पोढ़े यानी कि लेटे हुए हैं, पालने में अकेले ही लेटे हुए हैं, और जिस प्रकार से कोई बच्चा अकेले ही लेटे लेटे अपने रंग में ही खेलता रहता है, अपने आप ही खेलता रहता है, तो वे स्वयं अपने ही आनंद में खेल रहे हैं और खेलते खेलते ही उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लिया है। शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत। शिव, भगवान शिव सोचत, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विधि ब्रह्मा, बुद्धि माता सरस्वती, विचारत
विचार कर रहे हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को अपने मुख में लिया तो यह देखकर भगवान शिव को चिंता हुई और जो ब्रह्मा और सरस्वती हैं वे भी विचार करने लगे। वे सब क्यों विचार करने लगे? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण वटपत्र पर लेटकर, एक शिशु के रूप में वटपत्र पर लेटकर अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डालते हैं, तब प्रलय का समय होता है। प्रलय काल में वो ऐसा करते हैं कि अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए, क्योंकि यह तो ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रलय होने वाला है, वह तो क्योंकि बाल लीला दिखा रहे हैं और जिस प्रकार की क्रियाएं कोई भी सामान्य बालक करता है तो वैसी सामान्य क्रियाएं श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान शिव हैं, माता सरस्वती हैं, ब्रह्मा हैं, उन्हें तो यह जरूर चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, या उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता प्रभु क्या लीला दिखा रहे हो, वास्तव में कहीं प्रलय ही न होने वाला हो। इसलिए भगवान शिव भी चिंता करते हैं और ब्रह्मा और सरस्वती आदि भी विचार करते हैं कि कहीं ये प्रलय का समय तो नहीं आ गया है। वट बाढ़ो सागर जल झेलत, वट यानी कि वट वृक्ष बाढ़त बढ़ने लगा। अक्षय वट की बात यहाँ पर की गई है। वह अक्षय वट जो है, अक्षय वट का जो वृक्ष है वह बढ़ने लगा और सागर जल झेलत कि सागर का जल भी जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि प्रलय जल से ही होती है और जब प्रलय होती है तो सागर का जल बहुत अधिक बढ़ जाता है और सारी पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जो वट वृक्ष होता है वह इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उस पर उस जल प्रलय का प्रभाव ना पड़े, इसलिए अक्षय वट भी बढ़ने लगा और सागर का जल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि दोनों ने ही सोचा कि जब श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में ले रहे हैं तो कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला, इसलिए वे अपने अपने ढंग से प्रलय की तैयारियां करने लगे। बिडरी चले घन प्रलय जानिके, घन बादल, बिडरी व्याकुल होकर, बेचैन होकर, प्रलय जानिके ये जानकर कि प्रलय होने वाला है, ये जानकर कि प्रलय होने वाला है, सारे जो बादल हैं वे व्याकुल होकर इकट्ठे होने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि जल्दी ही प्रलय होने वाला है तो उन्हें इकट्ठे होकर वर्षा करना है, इसीलिए वे सभी व्याकुल होकर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। दिगपति दिग दंतिनी सकेलत, दिगपति दिशाओं के स्वामी, दिग दिशाओं में, दंतिनी हाथियों को, सकेलत एकत्रित करने लगे। जितने भी दिशाओं के स्वामी हैं, दिक्पति हैं, दिक्पाल हैं, वे सभी दिशाओं में, क्योंकि वे हाथियों पर ही सवारी करते हैं तो अपने अपने हाथियों को एकत्रित करने लगे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रलय के समय दिक्पाल अपने अपने हाथियों को एकत्रित करने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि प्रलय होने वाला है तो वे इस प्रकार से दंतिनी यानी अपने हाथियों को एकत्रित करने लगे। मुनि मन भीत भये भुव कंपित, मुनियों के मन भीत भये डर गए, मुनियों के मनों में भी डर व्याप्त हो गया, मुनियों के मन में भी भय व्याप्त हो गया। भुव कंपित, और भुव यानी धरती, कंपित कांपने लगी धरती जो है वह भी प्रलय काल के बारे में सोचकर कांपने लगी, डरने लगी। शेष सकुची सहसो फन पेलत, शेष नाग सकुची सकुच कर यानी कि सिमट कर, सहसो सहस्त्र, फन अपने फन, फेलत यानी कि फैलाने लगा, कि क्योंकि यह माना जाता है कि शेष नाग ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है और क्योंकि पृथ्वी पर अब बड़ी हलचल होने वाली है, पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, तो इसलिए उसको संभालने के लिए भी शेषनाग को बड़े एक सावधान अवस्था में होकर तैयार रहना पड़ेगा। और उसी सावधान अवस्था में होने के लिए ही वह सकुच कर, वह सिमट कर बैठ गया है और उसने अपने फनों को
उसने अपने सिर को फैला लिया है ताकि वह पृथ्वी के भार को, उसकी हलचल को धारण कर सके। उन ब्रजवासिन बात न जानी, समझे सूर सकट पग ठेलत। लेकिन जो ब्रजवासी वहां पर उपस्थित थे, उन सब ने इन सब बातों को नहीं जाना कि भगवान शिव और ब्रह्मा सरस्वती आदि विचार कर रहे हैं, अक्षयवट बढ़ गया है, या शेष नाग इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहा है। उन्होंने इन सब बातों को जाना ही नहीं, अर्थात उन्हें इन सब बातों का पता नहीं चला। उन्होंने तो बस एक ही बात जानी कि यह भी हम जब कृष्ण कथा पढ़ते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि एक दैत्य शकट यानी कि गाड़ी का रूप धारण करके आया था, बैलगाड़ी का रूप धारण करके आया था। वो भी कंस के द्वारा भेजा गया था और कृष्ण को मारने के लिए ही आया था। और भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि एक पग के प्रहार से, एक पैर के प्रहार से ही उसको स्वधाम पहुंचा दिया था, अर्थात उसका वध कर दिया था। उसकी गाड़ी, उस गाड़ी को इतनी दूर ठेल दिया था एक पैर के प्रहार से ही कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो ब्रजवासियों ने तो केवल यही सोचा कि भगवान श्री कृष्ण अपने एक पैर से गाड़ी को ठेल रहे हैं। उन्होंने यह नहीं जाना कि इनके अंगूठा मुंह में लेने से पूरी सृष्टि में इतनी प्रकार की क्रियाएं हो गई हैं। अब हम 38वें पद की व्याख्या करते हैं। जसुमती मन अभिलाष करे, अभिलाष यानी कि इच्छा करना, अभिलाषा करना। माता यशोदा अपने मन में यह अभिलाषा करती हैं, यह इच्छा करती है। क्या इच्छा करती हैं वह आगे देखते हैं। कब मेरो लाल घुटुरुनी रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे। कि मेरा लाल, मेरा कृष्ण कन्हैया कब घुटुरुनी रेंगे, घुटनों के बल चलेगा। रेंगना यानी कि चलना, जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो उन्हें अब यह इच्छा है, यह अभिलाषा है कि मैं अपने लाल को घुटनों के बल सरकते हुए, घुटनों के बल चलते हुए देखूं। कब धरनी पग द्वैक धरे, और फिर उन्हें यह इच्छा है कि धरनी यानी धरती पर, पग कदम, द्वैक दो एक, द्वै जमा एक, द्वैक रखे कि रखेगा। कि कब मेरा लाल छोटे छोटे एक दो कदम धरती पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, चलने का प्रयास करेगा। अर्थात बात यह है कि जिस प्रकार कोई भी माँ स्वाभाविक रूप से अपने लाल को घुटनों के बल चलते हुए फिर उसे खड़ा होकर एक दो कदम किस प्रकार से वह चलना शुरू करता है, उस प्रकार रखते हुए देखना चाहती है, वैसे ही माता यशोदा भी इस बात की इच्छा रखती हैं, इस बात की अभिलाषा रखती हैं कि वह इस बार की प्रतीक्षा भी कर रही हैं कि कब यह मेरा लाल घुटनों के बल सरकना शुरू करेगा और कब यह धरती पर एक दो कदम रखता हुआ चलने का प्रयास करेगा। कब द्वैदंत दूध के देखी। कि वह यह भी प्रतीक्षा करती, यह भी इच्छा रखती हैं कि वह उसके जो, क्योंकि बच्चे के मुंह में सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, तो वह कब देखेगी कि उसके लाल के मुंह में दो छोटे छोटे दांत, क्योंकि आगे के दांत सबसे पहले आते हैं, तो वे जो दो दांत हैं, छोटे छोटे दांत, वह कब उनको देखेगी। क्योंकि जब बच्चे के मुंह में पहली बार दांत आते हैं तो उसका मुख बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इसलिए माता यशोदा उस बात की कल्पना कर रही, उस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि मैं अपने लाल के मुंह में वे दूध के दो दांत कब देखूंगी। कब तोतरे मुख वचन झरे, तोतली वाणी से, तोतले मुख तोतली वाणी से, कब वह तोतली वाणी से कुछ वचन बोलेगा, कब वह तोतली वाणी से बोलना प्रारंभ करेगा। कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोही ररे। कि वह कब नंद जी को बाबा कहकर पुकारेगा और कब मुझे मैया कहकर ररे यानी कि मुझसे जिद या हठ करेगा। मैया मैया कहकर मुझे पुकारेगा और मुझे ररे यानी कि मुझसे कब वह हठ करेगा। कब मेरो अंचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोसो झगरे। कि कब वह मेरा साड़ी का आंचल पकड़कर जो भी कुछ कहकर, जो भी कुछ जिद करके मुझसे झगड़ा करेगा। जिस प्रकार से बालक माता का आंचल पकड़कर उससे जिद करता है, हठ करता है और झगड़ा भी करता है, तो माँ यशोदा भी उस आनंद को
पाना चाहती हैं और इसीलिए वह यह प्रतीक्षा कर रहे कि वह कब मेरा आंचल पकड़कर जो भी कुछ कहकर मुझसे जिद करके झगड़ा करेगा। कब धो तनक तनक कछु खे है, कब अपने कर सो मुख भरे। कि वह कब तनक तनक यानी थोड़ा थोड़ा, वह कब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेगा और कब अपने कर अपने हाथों से खाते हुए अपने मुख को भी भोजन से भर देगा, अर्थात अपने मुख पर भी उस भोजन को लगा लेगा। क्योंकि जब छोटा बच्चा किसी भोजन को खाना प्रारंभ करता है, अपने हाथों से खाने की कोशिश करता है, तो वह उसके मुख पर भी लग जाता है। तो यही बात यशोदा चाहती हैं, उसी बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब यह थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ करेगा और अपने हाथों से भोजन खाते हुए अपने मुख पर भी लगा लेगा। कब हंसी बात कहेगा मोसो, जा छविते दुख दूरी हरे। कि कब हंसी, कि हंसकर मुझसे कब यह बातें करेगा, और जब इसका यह हंसकर मुझसे बातें करेगा तो इसके मुख की उस छवि को देखकर मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो मैं इसकी उस छवि को कब देखूंगी, उस दुख दूर करने वाली छवि को कब देखूंगी, जब यह मुझसे हंस हंस करके बातें करेगा। शाम अकेले आंगन छाड़े, आपू गई कुछ काज घरे। इतना सोचती सोचती वह श्री कृष्ण को शाम को अकेले ही आंगन में छोड़कर स्वयं आपू यानी कि स्वयं कछु काज किसी कार्यवश अपने आंगन में, घर के आंगन में चली गई, अपने घर में चली गई। अर्थात शाम को इस प्रकार से आंगन में छोड़कर यशोदा मैया किसी कार्य को करने के लिए घर के भीतर चली गई। यही अंतर अंधवा उठोइक, गर्जत गगन सहित गहरे। कि इस यही अंतर, इसी बीच में एक अंधवा यानी कि एक तूफान उठा, एक आंधी सी उठी और सारा आकाश गहरे यानी कि उससे भर गया। सारा आकाश उस आंधी से, उस तूफान से आच्छादित हो गया। एकदम ही जैसे ही माता यशोदा घर के अंदर गई तो वैसे ही एक भयंकर आंधी सी आकाश में उठी, सारा आकाश उससे आच्छादित हो गया। सूरदास ब्रजलोग सुनत धनी, जो जह तह सब अति ही डरे। कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने उस आंधी की, उस तूफान की ध्वनि को सुना, उसकी भयंकर ध्वनि को सुना, और जो जहत हैं, जो जहां तहां, जो जहां भी स्थित थे, जो जहां भी काम कर रहे थे, वे सब बहुत ही भयभीत हो गए। अति ही डरे, वे सब बहुत ही भयभीत हो गए। अब हम 39वें पद की व्याख्या करते हैं। सुत मुख देखी जसोदा फूली। फूली मतलब प्रसन्न होना। सुत यानी पुत्र के मुख को देखकर यशोदा बहुत ही प्रसन्न हुई। हर्षित देखी दूध की दंतियां, प्रेम मगन तन की सुधि भूली। और उसने बड़ी ही हर्षित होकर, बड़ी ही प्रसन्न होकर दूध की दंतियां, दूध के दांतों को देखा। देखिए पिछले पद में हमने देखा कि वह प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्री कृष्ण कब श्री कृष्ण की दूध के दांत आएंगे। तो अब क्योंकि कुछ दिन बीत गए हैं तो श्री कृष्ण के दूध के दांत आ गए हैं, तो उन्हें, उन दांतों को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई हैं और अपने तन की, अपने शरीर की सुध भी भूल गई। उन्हें अपने शरीर के बारे में याद नहीं रहा, बल्कि वह उनके मुख को देखकर, जिसमें दूध की दंतियां आ गई हैं, वह इतनी प्रसन्न हो गई हैं, उसी मुख को देखने में लीन हो गई हैं। स्वयं की सुध ही उन्हें नहीं रही है। बाहिर तय तब नंद बुलाए, देखो धो सुंदर सुखदाई। कि बाहर से उन्होंने तब नंद बाबा को बुलाया और कहा कि देखो ये श्री कृष्ण का मुख कितना सुंदर लग रहा है, और इसमें जो ये दूध की दो छोटे छोटे दांत हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं और कितना सुख प्रदान कर रहे हैं। तुम भी इस आनंद को प्राप्त करो और तुम भी इस सुख को अनुभव करो। तनक तनक सी दूध दंतियां, देखो नैन सफल करी आई। कि वह कहती हैं कि हे नंद बाबा, तनक तनक सी छोटे छोटे से दूध दंतियां, दूध के दांत,
इस कृष्ण के छोटे छोटे दूध के दांतों को देखो और तुम भी इन्हें देखकर अपने नयनों को, अपनी आंखों को सफल कर लो। अर्थात तुम भी इन आंखों से इन दूध की दंतियों को देखकर, दूध के दांतों को देखकर अपनी आंखों को सफल कर लो, अर्थात इन आंखों को आनंद प्रदान करो। आनंद सहित मेहर तब आए, मुख चितवत दो नैन अघाई। आनंद सहित कि तब जब माता यशोदा ने नंद बाबा को बुलाया, तो मेहर यहाँ पर नंद बाबा के लिए प्रयोग किया गया है। तो बड़े ही आनंद के साथ नंद जी वहाँ आए और उन्होंने मुख चितवत, चितवत यानी देखकर, श्री कृष्ण के उस शोभा युक्त मुख को देखकर दो नैन अघाई, दोनों नैनों को, अघाई यानी तृप्त करना, अपने दोनों नेत्रों को उस आनंद से तृप्त कर लिया, उस सुंदरता से तृप्त कर लिया। सूर श्याम किलकत द्विज देखो, मनो कमल पर बिजू जम आई। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम किलकत देखो, कि कृष्ण को किलकत यानी कि बड़ी प्रसन्नता से किलकारियां मारकर हंसते हुए जो दृश्य होता है उसे किलकत कहते हैं। कि जब माता यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को किलकारियां मारकर हंसते हुए देखा, और उस किलकारी मारकर हंसते हुए जब उन्होंने देखा तो उसके द्विज यानी कि उसके दोनों दांतों को देखा, किलकारियां मारकर हंसते हुए कृष्ण के दो छोटे छोटे दूध के दांतों को देखा, तो बिल्कुल एक ऐसा दृश्य लगता है कि मानो कमल पर बिजू जम आई, कि मानो कमल पर बिजली जम गई हो, कमल पर बिजली उग आई हो। यहाँ पर कमल किसके रूपक के रूप में लिया गया है? कृष्ण के जो मुख है उसको कमल के समान बताया गया, और उसमें जो दो छोटे छोटे दूध के दांत हैं वे इतने चमकीले हैं कि वे बिजली के समान लग रहे हैं। तो मुख पर जो वे दो दांत शोभायमान हो रहे हैं उनके लिए इस उपमा का प्रयोग किया गया है। संभावना की गई है कि मानो कमल पर बिजली जम गई हो, कमल पर बिजली उग आई हो। अब हम 40वें पद की व्याख्या करते हैं। हरि किलकत जसमती की कन्या, कन्या मतलब गोद, किलकत किलकारियां मार रहे हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में, मैया यशोदा की गोद में बैठकर किलकारियां मार रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। मुख में तीनों लोक दिखाए, चकित भई नंदरनिया, कि उन्होंने अपनी लीला दिखाते हुए जब माँ यशोदा ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने मुंह खोला तो उनके मुख में माता यशोदा को तीनों लोक ही दिख गए। अर्थात कृष्ण ने उनको अपना वो विराट रूप दिखाया और उनके मुख में ही माता यशोदा को तीनों लोक दिखाई देने लगे। और जब उन्होंने अपने शिशु के मुख में, अपने कृष्ण के मुख में, अपने कन्हैया के मुख में तीनों लोकों को देखा तो वह बहुत ही चकित हुई नंदरनिया की, नंद की रानी वह माँ यशोदा, मैया यशोदा बहुत ही चकित रह गई, हैरान रह गई, हतप्रभ रह गई। घर घर हाथ दिखावती डोलती, बांधती गरे बघनिया, कि वह जो है, क्योंकि जब उसने कृष्ण के मुख में तीनों लोगों को देखा तो उसने सोचा कि कहीं इस पर बुरा साया तो नहीं है, मेरे शिशु पर बुरा साया तो नहीं है। ये तो बात बड़ी स्वाभाविक सी बात होती है कि कोई भी माँ इस प्रकार से सोच ही लेगी। तो माँ यशोदा ने भी इसी प्रकार से सोचा और वह ज्योतिषियों को अपने कान्हा का हाथ दिखाते हुए घूमती है और बांधती गरे बघनिया, गरे मतलब गले में, बघनिया यानी कि बाघ का नाखून। और जब कोई इसी प्रकार की आशंका हो कि इस शिशु पर किसी का बुरा साया है, तो फिर लोग उसके गले में बाघ का नाखून बांध देते हैं। तो माता यशोदा ने भी ऐसा ही किया कि पहले तो उसका हाथ ज्योतिषियों को दिखाया और फिर उसके गले में बाघ का नाखून बांध दिया, जबकि वास्तविकता तो यह नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म हैं और उन्होंने तीनों लोक अपने मुख में दिखाए, तो इसमें कोई बुरे साए वाली ये कोई बात नहीं थी। लेकिन यह तो बाल लीला है, भगवान क्योंकि बाल रूप में आए हैं तो सभी प्रकार की लीलाएं वो दिखा रहे हैं।
सूर श्याम की अद्भुत लीला नहीं जानत मुनि जनिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम की यह लीला, श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला कौन नहीं जानते, मुनिजन भी नहीं जानते। जो इतने इतने वर्षों तक तपस्या करते हैं, युगों युगों तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी वे कृष्ण की लीला को नहीं जान पाते। तो आज हमने 36 से 40 तक के पदों की व्याख्या की थी। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।